जम्मू कश्मीर में 1989 से जब यहाँ पे मिलिटेंसी शुरू हुई तो उसके बाद यहाँ पे गवर्नर रूल नाफिज हुआ था और उसके बाद देखा जाए तो मिलिटेंसी शुरू होने के बाद 1996 में यहाँ पे इलेक्शन हुए थे और इलेक्शन के दौरान यहाँ पे फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बने। हालांकि उसके बाद देखा जाए तो यहाँ जम्मू कश्मीर में बहुत सी सरकारें बदल गई है, बहुत सी सरकारें चली गई है। उनमें चाहे चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करेंगे या यहाँ पे महबूब मुफ्ती की बात करेंगे, मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की बात करेंगे, या यहाँ पे कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे गुलाम नबी आज़ाद उसकी बात करेंगे या उमर अब्दुल्ला की बात करेंगे। हर एक सरकार ने यहाँ पे मजा चखा है और हर एक सरकार ने यहाँ पे सरकार चलाई है, चाहे उसमें पीडीपी की बात करें, भाजपा की बात करें, कांग्रेस की बात करेंगे या यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे। लेकिन इस दौरान कुछ मिनिस्टर्स ऐसे थे, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ऐसे थे, कुछ अप्रोच्ड पर्सन्स ऐसे थे जिन्होंने अपने जो उनके पास जो कलमदान था, उनके पास जो ताकत थी, उनके पास जो सियासत की ताकत थी, उन्होंने गलत फायदा उठाया और फायदे के दौरान उन्होंने यहाँ पे बहुत सारी जो स्टेट लैंड है उसको एनक्रोच किया है, बहुत सारी स्टेट लैंड ग्रैब कर दी गई है और बहुत सारी स्टेट लैंड अपने नाम कर दी और अब उन्होंने उस पर कब्जा कर दिया है। हालांकि देखा जाए पिछले दिनों से लगातार कई दिनों से यहाँ पे जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने सबसे पहले जो यहाँ पे एनक्रोच जिन लोगों ने किया था उन्हें वार्निंग दी गई थी उस लैंड पे, चाहे किसी ने मकान बनाया है, चाहे किसी ने पौधे लगाए या किसी ने कोई कमर्शियल शॉपिंग कम्प्लेक्स बनाया, उसको फिलफोर वो खाली करते, नहीं तो उसके बाद उस पर डोजर चला जाएगा। लेकिन सरकार ने पहले 3 महीने की मोहलत दी थी, उसके बाद एक और मीटिंग यहाँ पे हुई हायर ऑफिशियल्स की, उसके बाद यहाँ पे कहा गया कि 31 जनवरी इसका लास्ट डेट है और उसके बाद जो एनक्रोच जिन लोगों ने लैंड की है, सरकारी लैंड यहाँ पे एनक्रोच की है, उसके बाद अगर देखा जाए जिसने कब्जा नहीं हटाया, जिसने चाहे मकान बनाया होगा, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया होगा या जो भी बनाया होगा, वो अगर उसने खाली नहीं किया उसके बाद यहाँ पे बिल्डोजर चला जाएगा। लेकिन उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे सरकारें हरकत में आ गई है और यहाँ पे आए रोज यहाँ पे मीटिंग्स होती है। डिप्टी कमिश्नर्स जो होते हैं, डिप्टी कमिश्नर से बाज़ाब्ते तौर पर शाम को एक डायरी ली जाती है कि किसने यहाँ पे एनक्रोच लैंड की थी, सरकारी लैंड पे कब्जा किया था, आपने क्या उसके बारे में किया था। पर डे उनसे बाज़ाब्ते तौर पर एक डायरी ली जाती है। लेकिन यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे सरकार ने एक लिस्ट जारी की, हमारे जो सूत्र है उनका कहना है कि यहाँ पे सरकार ने 4 एक्स मिनिस्टर्स, कुल मिला के देखा जाए 30 यानी कि 30 पॉलिटिकल लीडर्स ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पे सरकारी लैंड पे कब्जा कर दिया, चाहे उसमें स्टेट लैंड हो, चाहे उसमें घास चराई हो, जिसमें जैसे कश्मीर में घास चराई कहा जाता है, या इसमें जो बाकी लैंड से जो सरकार की तहवील में होना चाहिए और लोगों की तहवील में या मिनिस्टर्स की तहवील में है। कुल मिला के यहाँ पे देखा जाए तो सरकार का ये कहना है कि इसमें सबसे पहले जो नाम आ रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो उस वक्त के जो मिनिस्टर रहे हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहे हैं, सज्जाद अहमद किचलू, उसका नाम आ रहा है और उसके साथ साथ उसके जो भाई है तनवीर अहमद किचलू, उसका नाम उसमें आ रहा है। उसमें बाज़ाब्ते तौर पर लिखा गया है कि 20 कनाल उनके पास जो सरकारी लैंड है उन्होंने उस पर कब्जा करके रखा है और उसमें खसरा नंबर बाज़ाब्ते तौर पर दिखाया गया है कि 249 यानी 2049 जो उसका जो खसरा नंबर है ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट में सुंजवा में वाक़ा है ये, और इस पे उन्होंने कब्जा करके रखा। इसी तरह देखा जाए तो सीनियर बीजेपी लीडर यहाँ पे देखा जाए तो फॉर्मर मिनिस्टर जो यहाँ पे पीडीपी और भाजपा की सरकार थी उसमें जो मंत्री रहे थे अब्दुल गनी कोहली, उसका नाम आ रहा है यहाँ पे। उन्होंने 16 कनाल जो स्टेट लैंड है उस पर कब्जा करके रखा है और उसका खसरा नंबर बाज़ाब्ते तौर पर यहाँ दिया गया है 264। ये जो जम्मू का छनी इलाका है वहां पे है जम्मू डिस्ट्रिक्ट में। इसी तरह देखा जाए तो सीनियर जो गुजर लीडर है यहाँ पे चौधरी जुल्फकार अली, उसका नाम आ रहा है। जो चौधरी जुल्फकार अली के बारे में हम आपको बता दें कि ये पीडीपी में मंत्री रहे थे, फूड एंड सप्लाईज मंत्री रहे थे और आजकल अपनी पार्टी में उनका ये उनके पास ये 3 कनाल जो स्टेट लैंड है उसके बारे में यहाँ पे सूत्र कह रहे हैं कि उन्होंने उस पर कब्जा करके रखा है और उसका जो खसरा नंबर है वो 1089 है। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पे सीनियर जो कांग्रेस लीडर है, फॉर्मर जो मिनिस्टर रह चुके हैं अब्दुल मजीद वानी के बारे में कहा जाता है उसके पास 3 कनाल स्टेट लैंड है और उसका खसरा नंबर जो है वो 264 है। इसी तरह कहा जाए तो पीडीपी के जो लीडर है यहाँ पे जो लीडर रह चुके थे शांति देवी, हालांकि शांति देवी के बारे में कहा जाता है कि उनकी जो मौत है वो 2017 में वाक़ा हुई है और उसके पास जो लैंड था वो 6 कनाल लैंड था और उसका भी खसरा नंबर यहाँ पे 95 दिया गया है और ये विलेज सिदरा में है, जम्मू में वाक़ा है। इसी तरह फॉर्मर जो चीफ मिनिस्टर यहाँ पे गुलाम नबी आज़ाद, ये सबसे बड़ी अहम बात है कि गुलाम नबी आज़ाद जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर यहाँ पे रहे हैं उनके जो 2 भाई हैं, एक का नाम है निसार आज़ाद और दूसरे का नाम है सज्जाद आज़ाद। उनके पास कहा जा रहा है कि हालांकि वो जो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद उससे अलग रह रहे हैं, लेकिन उनके बारे में कहा जाता है कि उनके पास 6 कनाल जो सरकारी ज़मीन है उस पर उन्होंने कब्जा करके रखा, उस खसरा नंबर उसका 12 है और ये देखा जाए ये भी सुजवा में है, जम्मू में वाक़ है। इसी तरह यहाँ पे कहा जाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और फॉर्मर एमएलए जो
जम्मू के रहने वाले, उनका भी जम्मू में सुजवा में वाक़ा है ये, और एनसी के जो लीडर है ये हारून चौधरी, उसका भी नाम आ रहा है कि उसके पास भी 2 कनाल जो सरकारी ज़मीन है उस पर कब्जा करके रखा है। इसी तरह देखा जाएगा तो फॉर्मर चेयरमैन जम्मू एंड कश्मीर बैंक मोहम्मद यूसुफ खान के बारे में कहा जाता है कि उनके पास भी सरकारी ज़मीन है, उन्होंने भी उस पर कब्जा करके रखा है। बाज़ाब्ता तौर पर खसरा ने बताया। कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पे जो बहुत सारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स का नाम सामने आ रहा है। यहाँ पे श्रीनगर में जो रंगरेट एरिया है या यहाँ पे एयरपोर्ट रोड की बात करेंगे, बहुत सारी जो स्टेट लैंड है उस पे बहुत सारे जो ब्यूरोक्रेट्स उन्होंने भी कब्जा करके रखा है, उन्होंने भी बाज़ाब्ता तौर पर अपने नाम ये ज़मीन कर, चाहे उसमें रोशनी हो चाहे उसमें स्टेट लैंड हो। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पे सरकार यही कह रही थी इसकी जो तलवार है ये गरीबों पे नहीं गिरेगी। हालांकि देखा जाए किसी गरीब के पास 5 मरला या 4 मरला हो उस पे उसके साथ नहीं छेड़ा जाएगा। लेकिन उसके बाद हम आपको अपने दर्शकों को बता दें कि जम्मू का जो पुंछ एरिया है या राजौरी एरिया, वहाँ पे जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानिब से बहुत सारी नोट्स इन लोगों पे आ गई है, बहुत सारी जो नोट्स निकाली गई है उसमें लिखा गया है कि आप जमीन खाली कर दो वरना आपकी जमीन पे बिल्डोजर चलेगा। अब देखना ये है कि जो यहाँ पे सरकारी जो सूत्र है उनका ये कहना है कि बहुत सारी जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने जो ग्रैब किया है जमीन, जो यहाँ पे सरकारी लैंड पे कब्जा करके रखा है, पहले तलवार उनके सर पे गिरेगी या यहाँ पे जो गरीब लोग हैं उन्हें खाली करवाया जाएगा। ये आने वाला समय ही बता सकता है। मीर आफ्ताब, पंजाब केसरी टीवी, श्रीनगर।